हेलो दोस्तों। तो आज हम लोगों ने इंसर्ट कर लिया, शो कर लिया, डिलीट कर लिया। अब एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे। एडिट के लिए अलग से हमें प्रोसीजर लिखना होगा, उसके बाद फिर हम लोग अपडेट के लिए भी प्रोसीजर लिखेंगे। तो पहले एडिट करते हैं। जिस तरीके से ASP.NET वेब एप्लीकेशन में हम लोग करते थे, उसी तरह हम लोग यहाँ भी प्रोसीजर लिखेंगे। क्रिएट प्रोसीजर, एम्प्लॉय एडिट नाम से मैंने यहाँ प्रोसीजर बनाया है। आप लोग को पता है कि एक ही पैरामीटर की ज़रूरत होती है एम्प्लॉय आईडी की। किसको एडिट करना है, एडिट बटन पे क्लिक करें तो वही टेक्स्ट बॉक्स में वो वैल्यू चिपक जाए, उसकी वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में आने लगे। उसके लिए तो सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं, पूरे टेबल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और कंडीशन लगा के, वेयर कंडीशन लगा के करते हैं। तो जब ये आपका चल जाएगा, मैंने एग्जीक्यूट कर रखा है, तो अब डायरेक्ट हम लोग जंप करते हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे आने पे हम लोग चुपचाप से ये जो शो वाला, सेलेक्ट वाला जो था, मतलब शो कर रहे थे डेटा को, इस पूरे फंक्शन को हम लोग चुपचाप से इधर से कॉपी करेंगे और चुपचाप से आके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम लोग उसका नाम बदल देंगे, जो कि गेट है ही हम लोग के पास पहले से शो करने के लिए। तो एम्प्लॉय एडिट हो जाएगा। यहाँ पे एक ही पैरामीटर की जरूरत है केवल, तो डी नाम से रखा है एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय आईडी के लिए, सॉरी। यहाँ प्रोसीजर का नाम लिखेंगे जो प्रोसीजर से हम लोगों ने बनाया है, एम्प्लॉय एडिट नाम से प्रोसीजर बनाया है। उसके बाद हम लोग इसी डी को ये पैरामीटर में हम लोग पास कर देंगे ऐड विथ वैल्यू के साथ। किसको? एम्प्लॉय आईडी @एम्प्लॉय आईडी जो प्रोसीजर में था। अब बाकी किसी चीज़ को हम लोग छेड़ेंगे नहीं। यहाँ पर डेटा को सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सेलेक्ट क्वेरी चली है तो एसक्यूएल डेटा अडाप्टर वाला हम लोग को चलेगा, पूरा एग्जीक्यूट नन क्वेरी नहीं चलेगा। तो डेटा को सेलेक्ट करना, फिर टेबल को लाना, नया बनाना, उसमें फिल करना, फिर क्लोज करना, फिर डेटा को हम लोग को कन्वर्ट करना जेसन में कन्वर्ट करके हम लोग को रिटर्न करना उस पूरे टेबल को, डेटा को रिटर्न करना। रिटर्न करने के बाद जेसन रिजल्ट यहाँ लिख करके रिटर्न करना। और अब चलते हैं व्यू में हम लोग को अब बटन बनाना है। तो सबसे पहले उसी में जहाँ पर हम लोगों ने डिलीट का बटन बनाया था, उसी के बगल में एडिट भी आना चाहिए। तो चुपचाप से हम लोग बस एक और इनपुट टीडी के अंदर एक और हम लोग इनपुट टैग यूज करके टाइप हम लोग बटन रखेंगे, जिसका आईडी रहेगा btn एडिट, वैल्यू एडिट लिख देंगे जो कि एडिट लिखा हुआ आएगा, और ऑन क्लिक कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर वहाँ क्या था पहले हम लोग का डिलीट में, ऑन क्लिक था डिलीट डेटा, तो यहाँ एडिट डेटा, ऑन क्लिक में एडिट डेटा लिख करके और इसी पैरामीटर को पास कर लेंगे जो कि डेटा में है। डेटा के आई वाले वैल्यू, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर जो ये डेटा आया है, यही डेटा आया ना सक्सेस के अंदर रिटर्न हो करके। वो जो यहाँ से डेटा आता है वो यही तो आता है कंट्रोलर से डेटा, तो उसी डेटा में ही सारा पैरामीटर्स है हमारे। तो डेटा आई डॉट एम्प्लॉय आईडी इसमें पास करने, जैसे हम लोग डिलीट के लिए किए थे, सेम उसी तरह करके। अब किस नाम का हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे ऑन क्लिक कर रहे हैं एडिट डेटा नाम से। तो एडिट डेटा नाम का एजेक्स फंक्शन अब बनेगा। तो एजेक्स में आ जाइए, फंक्शन हम लोगों ने बनाया एडिट डेटा, और एम्प्लॉय आईडी एक वेरिएबल ले लिया है ऐसे ही, जो कि वो चीज इसी में पास होगी जो इधर से पास हुई है। कौन सी वैल्यू? यही जो है डेटा आई का जो एम्प्लॉय आईडी है, वही यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी में यहाँ पर आ जाएगी पास होकर के। अब हम लोगों ने एम्प्लॉय कंट्रोलर में एम्प्लॉय एडिट को कॉल किया हुआ है, एम्प्लॉय एडिट को कॉल किया है, तो यहाँ से जो एम्प्लॉय आईडी का जो ये पास हुआ है पैरामीटर, वो एम्प्लॉय आईडी कंट्रोलर में चला जाएगा और उधर से चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। वो मैं अभी समझा दूंगा आपको, अभी आप इस पर ध्यान दीजिए। तो ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे वेरिएबल ले लिया हम लोगों ने, और वहाँ से जो ऑन क्लिक कर रहे हैं वहाँ से जो पास किया वो इसमें आ गई वैल्यू। अब इसमें आ गई तो यही चीज़ हम लोग डी में पास कर दे रहे हैं डेटा के अंदर, ठीक है, पास कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पे फंक्शन क्या है, चुपचाप से फंक्शन यहाँ पे हम लोग एरर में चला देंगे, डेटा हैज़ नॉट बी एडिटेड अगर कुछ गड़बड़ है तो, और अगर सक्सेस है तो डेटा आएगा इसमें, सक्सेस है तो डेटा आएगा इसमें, तो इसको पार्स भी करना होगा। तो इसको जेसन में हम लोगों ने पार्स भी कर लिया, जो एडिट नाम का हम लोगों ने बना रखा है, तो वहाँ से जो डेटा आया है वो यहाँ पार्स हो गया। अब आगे की बातें हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे, या इसी में कर लेते हैं, यहाँ अगले वीडियो में करते हैं दोस्तों। यहाँ अभी टाइम कम है तो अगले वीडियो में करते हैं हम लोग।